खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, मौजूदा सर्दियां एक बार फिर से चीन और भारत के माबैन महाज को गर्म करने का अंदिया दे रही हैं। भारत ने बड़ी तादाद में फौज को चीन से मुल्क मुतनाज़ इलाकों में तैनात कर दिया है, जिसकी एक अहम वजह यह है कि भारतीय इंटेलिजेंस इदारों को ये पैगामात मौसूल हुए हैं कि चीन भारत पर चढ़ाई करने जा रहा है। क्या अब की बार चीन भारत से मुतनाज़ रियासतें छीन लेगा और क्या ये झड़प किसी बड़ी जंग में बदल सकती है? आज हम आपको ताज़ा तरीन हालात से आगाही देने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय सरहद पर कौन जंगी इक़दामात कर रहा है। ताहम आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत और चीन के माबैन सरहदी तनाज़ों में शिद्दत देखी जा रही है और दोनों जानिब से संगीन जंगी इक़दामात किए जा रहे हैं। दरअसल भारत मगरबी आकाओं की शह पर चीन मुखालिफ इक़दामात कर रहा है, जिस पर चीन बरहम है और ये अमल भारत को ले डूबेगा, क्योंकि आलमी इदारों समेत अमरीकी और यूरोपीय थिंक टैंक्स भारत को खबरदार कर रहे हैं कि वो बेजा अमरीकी हिमायत न करे और चीन से झड़प लेने से बाज रहे। अगर वो ऐसा करेगा तो इसका हशर भी अफगानिस्तान जैसा होगा, बल्कि इससे भी बदतर होगा। मगर मोदी सरकार है कि कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं। गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई कि चीन और भारत के अस्करी हुक्काम के माबैन मगरबी हिमालय में मुतनाज़ सरहद यानी लद्दाख के मकाम पर झड़प के एक साल बाद हिंदुस्तान ने अपने सरहदी दिफा को मजबूत बनाने के लिए फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में तिब्बत, लद्दाख और संज्ञांग की सरहदें मिलती हैं। ये इलाके अपनी खूबसूरती और बुद्ध सकाफत के बायस मशहूर हैं। इलाके पर तिब्बती सकाफत की गहरी छाप है। ताहम तवील अरसे से ये इलाका मुतनाज़ बना हुआ है। भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश तिब्बत से हिमालय के दूसरे किनारे तक फैली हुई है और शुमाल में अपने पड़ोसी मुल्क चीन के साथ मिलती है, जिसकी वजह से ये भारतीय इलाका भी बुद्ध सकाफती विरसे का हामिल है। 1959 में चीन की उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ नाकाम बगावत के बाद दलाई लामा चीन से फरार होकर हिंदुस्तान आ गए थे। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत करार दिया गया, जबकि ये इस पर अपनी मिल्कियत का दावा भी करता है। 1962 में मुख्तसर खून रेज जंग के बाद ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया गया। चूंकि दोनों मुल्कों के दरमियान सूरत हाल हमेशा से ही अजीब रही है, ताहम 2020 के वक्त से दोनों मुल्कों की कशीदगी में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ, जब दोनों मुल्कों की फौज के माबैन होने वाली झड़प में कम अज कम 20 हिंदुस्तानी और 4 चीनी फौजी हलाक हुए थे। नाज़रीन गिरामी, भारत ने चीन पर इल्जाम आयद किया है कि चीन सरहद के करीब मुस्तकिल बस्तियां कायम कर रहा है, जबकि दोनों फ्रीकैन की जानिब से अपने अपने जेरे कब्जा इलाकों में गश्त भी की जाती है। गुज़श्ता माह भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने खित्ते के एक गैर मामूली दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि हमने चीन की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी पेशरफ्त का मुशाहिदा किया है और इसकी वजह से हमने वहां फौजियों की तादाद में इजाफा किया। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा किया और क्रूज मिसाइल, हुट्जर, अमरीकी साख्ता चनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और इसराइल में बनाए गए ड्रोन नस्ब किए हैं। जबकि दिफाई सलाहियत बढ़ाने की जरूरत इसलिए भी पेश आई क्योंकि सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए दोनों फ्रीकों में मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। हिंदुस्तानी फौज के एक ब्रिगेडियर का कहना था कि तिब्बत के करीबी इलाके तवांग में अमूमी तौर पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से गिर जाता है और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मौसम सरमा में करीबी फौजी चौकियों का बैरूनी दुनिया से राब्ता कई हफ्तों के लिए मुनक़ता हो सकता है। खित्ते का जोग्राफिया इंसानों के लिए नुकसानदेह है। अगर कोई मुकम्मल तौर पर फिट, तरबियत याफ्ता या मौसम के लिहाज से तैयार नहीं है तो ये मौसम मोहलिक हो सकता है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए भारत के फौजी इंजीनियर सतह समंदर से 13,000 फुट की बुलंदी पर एक बहुत बड़ी सुरंग बना रहे हैं, जो अगले साल तक खुलने का इम्कान है। इस सुरंग से इलाके को जनूब की जानिब से मजीद रास्तों से मुंसलिक किया जा सकेगा। दोस्तों, इस खुफिया प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कर्नल परकश्त मेहराका ने गुज़श्ता दिनों ये बयान दिया था कि इन सुरंगों की तामीर के बाद तवांग में मकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हर मौसम में राब्ता मुमकिन हो सकेगा। लद्दाख से मौसम सरमा में गुजरना नामुमकिन हो जाता है, इसलिए इस तरह का एक मंसूबा लद्दाख में जोजीला पहाड़ी दर्रे के चटानी खित्तों के नीचे शुरू किया गया है, क्योंकि इसकी तामीर के बाद कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज को तेज तर इमदाद पहुंचाने में मदद मिलेगी। इन खुफिया मंसूबों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अमेरिका और दीगर तागूती ताकतों के साथ मिलकर किस खूनी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो आने वाले दिनों में लद्दाख समेत कश्मीर और अफगानिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। अफगानिस्तान में अमेरिकी और भारतीय शिकस्त के बाद दोनों ममालिक ताकत के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं
और भारत अमरीकी शय पर इस तर्ज के कई एक खुफिया मंसूबों पर काम कर रहा है ताकि पाकिस्तान, कश्मीर और चीन समेत अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत में होने वाली अफगान सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार करके खित्ते में अमन के बारे में अपने देरीना मौक़िफ़ की तायद कर दी है। पाकिस्तान का रियासती मौक़िफ़ है कि भारत अफगानिस्तान में क़याम अमन का किसी तौर पर स्टेक होल्डर नहीं है। खित्ते में बिगाड़ और बदअमनी की तमाम राहें हिंदुस्तान से निकलती हैं। मसले कश्मीर दो एटमी ममालिक के दरमियान तनाज़े की बुनियादी वजह है। कश्मीरी किसी तौर पर भी हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। गुजरी 7 दहाइयों के दौरान इन्हें जब भी मौका मिला इन्होंने हिंदुस्तान के साथ नफरत का इजहार किया। कश्मीरी मुसलमानों की 3 नस्लें हिंदुस्तान से आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक की शानदार जदोजहद करते करते थकी नहीं है। इनमें आज भी हिंदुस्तान से आज़ादी की तड़प ऐसे ही जवान और तवाना है जैसे 70 साल कबल तकसीम हिंद के वक्त थी। नाज़रीन-ए-गिरामी, पाक भारत क्रिकेट मैच हो या कबड्डी या फुटबॉल मैच, कश्मीरी मुसलमानों के दिल पाकिस्तान के साथ होते हैं और हाथ पाकिस्तानी टीम की फतह के लिए उठते हैं। अगस्त 2019 में जब हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को आईनी शिक के हज़फ करने के बाद हिंदुस्तान की यूनियन का हिस्सा बनाया तो वहां एक नई तहरीक उठने के खौफ से 9 लाख से ज्यादा फौजी तैनात कर दिए गए। इनमें मजीद इजाफा किया गया, ब्लैकआउट कर दिया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया। राब्ते की तमाम सहूलियात खत्म कर दी गई। कश्मीर में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ है। हिंदुस्तान ने तमाम आलमी इदारों के एहतजाज और सलामती कौंसिल की करारदादों के बरक्स कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म जबर की एक नई रात तारी कर दी है। कश्मीरी 7 दहाइयों से भारतीय तसल्लुत से जान छुड़ाने की जदोजहद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही हिंदू सरकार से नफरत करते हैं। मोदी सरकार की हिंदुत्व ने दीगर अकलियतों पर भी अरसे हयात तंग कर रखा है। सिख खालिस्तान बनाना चाहते हैं। उन्होंने नई नस्ल को एक नई मंजिल का पता दे दिया है। गोल्डन टेम्पल पर इंदिरा गांधी की यलगार के बाद खालिस्तान की तहरीक में जान पड़ गई है। मशरकी पंजाब न सिर्फ भारत का अनाज घर है बल्कि भारतीय फौज में सिख रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन वो मशकूक करार पा चुके हैं। 2 सालों से पंजाब के किसान मोदी सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। वो मोदी सरकार की ज़राअत के बारे में पॉलिसी से नाला है। मोदी सरकार पंजाब के किसानों को कमजोर करने और गैर मुल्की कंपनियों को भारतीय ग्रीन मार्केट पर छा जाने में मदद दे रही है। कारपोरेट इंडिया को बढ़ावा देते हुए पंजाब के किसानों का धड़न तख्ता करने की मंसूबा साजी पर अमल दरामद शुरू कर चुका है। भारतीय पंजाबी किसान सरापा एहतजाज है। इसके अलावा भी बहुत सी हिंदी अकवाम दिल्ली सरकार के खिलाफ सरबकफ हो चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, इस वक्त अकवाम आलम में सबसे ज्यादा अलहदगी की मुसल्लह तहारीक हिंदुस्तान में चल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी अकलियत यानी मुसलमान यहाँ इंतहाई कसमपुरसी की सी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर है। हकूक़े इंसानी की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। अकलियतों को बिलअमूम और मुसलमानों को बिलखसूस जबरी तब्दीली मजहब के लिए मजबूर किया जा रहा है। कभी असासाजात की तकसीम पर, कभी दरियाओं के पानी की तकसीम पर, कभी सियाचिन, कभी कारगिल और अब अफगानिस्तान के मसले पर हिंदुस्तान पाकिस्तान को नीचा दिखाने की काविशें कर रहा है। अफगानिस्तान एक अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ सीना सुपर रहा है। अफगान हुक्मरान हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा जन भी रहे हैं। दहशतगर्दी की नाम निहाद अमरीकी जंग की आड़ में अफगान हुक्मरान पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए मसाइल पैदा करते रहे। अफगानिस्तान में इबरतनाक हसीमत के बाद भारतीय सरकार एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाले से लीड लेने बल्कि पंगा लेने के मंसूबे पर अमल पैरा नजर आ रही है। अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इसी सिलसिले की इब्तिदा हो सकती है। पाकिस्तान ने इसमें शिरकत से इनकार करके जहानत का सबूत दिया है, जो भारत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करेगा। जी तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।